myself Advocate Manibhushan Kumar. Now I am discussing about a very important topic. ये है एक्स पार्टी डाइवोर्स। एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या होता है? एक्स पार्टी डाइवोर्स किसको कहते हैं? डाइवोर्स से क्या मतलब है? देखिए, डाइवोर्स जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, यानी पति और पत्नी दोनों एग्री है, दोनों सहमत है कि हाँ हम एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेंगे, तो वो हो गया म्यूचुअल डाइवोर्स। इसका फैसला जो है 6 महीने के अंदर हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स का मतलब होता है कि पति नहीं चाह रहा है कि पत्नी को डाइवोर्स दे, या पत्नी नहीं चाह रही है कि पति को डाइवोर्स दे। तो म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में क्या होता है कि 6 महीने के अंदर कोर्ट जो है सेटलमेंट कर देती है और डाइवोर्स दे देती है। लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स में क्या होता है कि डाइवोर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में एक्स पार्टी डाइवोर्स का मतलब क्या है? एक्स पार्टी डाइवोर्स का सिंपल सा हिंदी में एक ही अर्थ है कि अगर आप पति हैं और अपनी पत्नी के ऊपर डाइवोर्स केस फाइल किए हैं, पत्नी डाइवोर्स नहीं दे रही है, तो जैसे ही आपने पिटीशन फाइल किया है, कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा। वो नोटिस सीधे आपकी वाइफ को मिलेगा। उसको नोटिस भी कर सकते हैं या सम्मन भी कर सकते हैं। अगर सम्मन प्राप्त होने के बाद भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं करती है, तो उस कंडीशन में फिर सम्मन भेजा जाएगा। फिर भी अगर नहीं आती है तो एक बार और सम्मन भेजा जाएगा, यानी सब मिला के 3 बार सम्मन भेजा जा सकता है। और अगर 3 बार भेजने के बाद भी वो लेडीज अपीयर नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे एक्स पार्टी डाइवोर्स हो सकता है। कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि ये एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया, मतलब कि आपने नहीं आए, आपका इंटेंशन था नहीं आने का, इसीलिए मैं एक तरफ से ये फैसला दे रहा हूँ कि डाइवोर्स हो गया। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के मैटर में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहला चीज़ है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है कि आपने केस फाइल किया है, आपने पिटीशन दिया है। तो आपने अगर डाइवोर्स के लिए पिटीशन दिया है तो उसको बोलेंगे प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट का मतलब है कि उस व्यक्ति के खिलाफ दिया गया है वो डिफेंडेंट हो गया। जैसे मान लीजिए ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। ए ने बी के खिलाफ एक पिटीशन दिया है कि मुझे बी से डाइवोर्स चाहिए, तो ए हो गया प्लेंटिफ और बी हो गया डिफेंडेंट। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर सम्मन के बावजूद भी अगर दूसरा पार्टी नहीं आता, मतलब डिफेंडेंट अगर सम्मन भेजने के बाद भी नहीं आता है, तो यह एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया। अब जल्दी एक्स पार्टी डाइवोर्स कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए कि इनके खिलाफ मैंने डाइवोर्स केस फाइल किया है, बार बार सम्मन भेजने के बावजूद भी ये नहीं आ रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ा आधार बन सकता है एक्स पार्टी डाइवोर्स का। एक्स पार्टी डाइवोर्स एक पावर है कोर्ट को कि वो एक्स पार्टी डाइवोर्स कर सकता है। एक्स पार्टी डाइवोर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो पिटिशनर की तरफ से एक्स पार्टी डाइवोर्स हो सकता है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडीज है? डिफेंडेंट के पास रेमेडीज है कि जजमेंट के 30 दिन के अंदर वो फर्स्ट अपील फाइल करे। फर्स्ट अपील में वो लिख करके दे कि मुझे इस जजमेंट से संतुष्टि नहीं है, मैं बीमार पड़ने के वजह से या अनअवॉइडेबल रीजन के वजह से मैं नहीं आ सका। तो कोर्ट उसको कंसीडर करके फर्स्ट अपील को वापस लेगी और वहाँ से केस फिर से चलेगा। तो ये है एक्स पार्टी डाइवोर्स का पूरा मैटर। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले क्या समझे कि कोर्ट सम्मन भेजेगा, अगर डिफेंडेंट को मिला और वो इंटेंशनली नहीं आया तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी डाइवोर्स कर सकता है। अब देखिए, अब इसमें यह है कि अगर बीच में पति और पत्नी के बीच समझौता हो गया कि नहीं हमको डाइवोर्स नहीं चाहिए, तो लास्ट मोमेंट में वो डाइवोर्स को ख़त्म कर सकते हैं।
वो कोर्ट में पिटीशन लेकर के दे सकते हैं कि हम लोग के बीच में समझौता हो गया है, इसीलिए अब हमको डाइवोर्स नहीं लेना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका डाइवोर्स का जो मैटर है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब दूसरा चीज ये है कि अगर दूसरा पार्टी जिसको हमने सम्मन भेजा है या नोटिस भेजा है, अगर उसका एड्रेस गलत है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको मिला नहीं या पार्टी यहाँ पर जो है एक्स पार्टी डाइवोर्स कर दिया, तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट अपील में जा करके अपना वापस केस को एक्सटेंड करा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए लास्ट मोमेंट में, यानी कि आज डेट खत्म हो रहा है और आज ही सम्मन आपको रिसीव हो रहा है, आपको सम्मन अगर आज मिल रहा है, उस कंडीशन में आप अगर नहीं जा पा रहे हैं कोर्ट, नहीं जा पाए कोर्ट और एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया, तो आप फिर से फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि जिस दिन डिसीजन दिया है उसके 30 दिन के अंदर आपको फर्स्ट अपील में उस कोर्ट में चले जाना है, तभी जा करके ये मैटर फिर से शुरू होगा, नहीं तो ये एक्स पार्टी डाइवोर्स 100% हो जाएगा। तो इस तरह आपने जाना कि कोर्ट के पास पूरा परमिशन है, पूरा पावर है कि वो एक्स पार्टी डाइवोर्स कर सकता है। क्या क्या रेमेडीज है ये भी आपने जाना। हम लोग फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, फर्स्ट अपील में जाके एक्स पार्टी डाइवोर्स को रुकवा सकते हैं। अगर जजमेंट हो गया तो फिर से अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ, और उस आधार पे अपने हक में डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे और वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों की लॉ की जो जानकारी है वो और आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।